हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाउस ऑफ स्टार्स की एपिसोड 2 का पार्ट 1। अगर आप लोग बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दे दूंगी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बीच के एक्सीडेंट हो गया होता है। तभी हमें दिखाते हैं गन उठता है और काफ़ी टेंशन में होता है, वो अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये सब उसका ख्वाब था। बीच का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि किसी और का ही एक्सीडेंट का उसने ख्वाब देखा था। उसके बाद हमें एक लेडी दिखाते हैं जो कि डायरेक्टर से बात कर रही होती है, जिसका नाम एग होता है और एग को कह रही होती है कि मैंने कौन को मना लिया है इस ड्रामे के रोल करने के लिए। वो आता ही होगा। जब वो आता है तो उन्हें इंट्रोड्यूस करवाती है एक दूसरे से। डायरेक्टर कहता है मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें मेन रोल इसलिए दिया क्योंकि तुम इस रोल के लिए परफेक्ट हो। और फिर वो कहता है पहले हमें जो तुम्हारा पार्टनर होना है उसका ऑडिशन कर लेते हैं आज, ठीक है ना। फिर वो बुलाते हैं कैंडिडेट को, जिसमें फर्स्ट कैंडिडेट विहा होता है और वो अपने बारे में बताता है और वो कहता है अच्छा तुम यहाँ कहाँ से हो। फिर वो जवाब देने वाला होता है लेकिन वो आगे से कहता है पहले हम थोड़ा सा ऑडिशन ले लेते हैं, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। डायरेक्टर कहता है तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, तो विहा कहता है हाँ मैंने पढ़ी है। डायरेक्टर कहता है तुम प्रोटोगेनिस्ट के फ्रेंड हो, ठीक है ना, और मार्क के पास तुम जाओगे और उससे मिलोगे और कहता है कि ये गन मार्क होगा, ठीक है। और उसके बाद वो सीन स्टार्ट करते हैं जहाँ पे गन का डायलॉग होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया, अगर कुछ हो जाता तो। और वो आगे से बाकी के डायलॉग बोलता है। वो भी डायलॉग पूरे बोल ही रहा होता है लेकिन डायरेक्टर डिसअपॉइंट होके उनको रोक देता है और कहता है तुम एक्टिंग में अच्छे हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन तुमने अच्छे से क्लियरली स्पीक नहीं किया, तुमसे अल्फाज पूरे सही से नहीं बोले जाते। और फिर वो कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी होगी और उसे कहता है तुम बाहर वेट करो, मैं किसी को भेजूंगा, रिजल्ट भेजूंगा ऑडिशन के। और गन ऐसे ही स्माइल करता है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाते हैं जो कि पीछे होता है, जिसे देख कर गन ती की तरफ देखता है और उस इशारे में पूछता है कि क्या बात है, पर वो कहता है मुझे नहीं पता। उसके बाद भी कहती है मैंने तुम्हारा ड्रामा देखा था जिसका नाम था ड्रीम इज़ हैप्पी और तुम उसके मेन कैरेक्टर थे, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की तुमने उसमें और मुझे बहुत पसंद है। जो कि फ़ैन गर्ल की तरह उससे बात कर रही होती है, उसकी तारीफ़ करती है तो आगे से थैंक यू बोलता है। डायरेक्टर कहता है पता नहीं वाई सीरीज़ के सारे एक्टर्स एक्शन मूवीज़ में क्यों आ रहे हैं और तुम क्यों आए। तो वो कहता है आगे से कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक न्यू लाइफस्टाइल स्टार्ट करूँ जिसमें मैं चेंज करूँ अपने रोल्स, और मैं चाहता हूँ कि मेरे फैंस को मेरी एक्टिंग स्किल्स का पता चले, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तभी हमें मैनेजर दिखाते हैं जो कि कॉल करती है तीक को और कहती है पेज तुम्हारे साथ है। तो तीक कहता है तुम्हें कैसे पता, और वो मिस सुजी की तरफ देखते हुए उसे बताती है कि वो उसी के साथ है। उसके बाद वो कहता है डायरेक्टर कि अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं तुम्हारी एक्टिंग को, और वो स्टार्ट करते हैं जहाँ पे गन आता और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तुम पकड़े जाते तो आगे से पीछ अपना डायलॉग बोलता है और कहता है कि मुझे बस एविडेंस चाहिए और ये सब कुछ ओवर हो जाएगा। खानों से कहता है अगर तुम पकड़े गए तो क्या होता, और उसके करीब आते उसके गिरबान पकड़ता है और वो उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन तुम्हारे पास कोई और रास्ता है। जिसे देखकर डायरेक्टर भी इम्प्रेस हो गया होता है और वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है क्यों ना ऐसा करते हैं कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बाकी का मैं ख्याल कर लूँगा। तभी वो फिर से उसका गिरबान पकड़ता है और कहता है तुम्हें दूसरों की ज़िंदगियों का कोई ख्याल नहीं है ना। तो पीच कहता है मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वही करता हूँ जिसमें मेरे प्लान कंप्लीट हो जाएं। गन उसे कहता है तुम सेल्फिश हो और उसके काफ़ी करीब आ जाता है। तभी डायरेक्टर कट बोल देता है और उसे कहता है तुम्हारी एक्टिंग में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, और सच बताओ ना तो तुम बहुत ही अच्छे एक्टर हो। और वी उनकी तरफ फैन गर्लिंग की तरह देख रही होती है। फिर वो उसे कहता है तुम्हारी परफॉर्मेंस बिल्कुल बुरी नहीं थी और तुम एक माइंडसेट के साथ आए हो। और फिर वो उसे कहता है लेकिन जिस पर्सनैलिटी को मैं ढूंढ रहा हूँ वो तुम पे सूट नहीं करती, तुम अपने आप को ब्लेम मत करना, तुमने बहुत ही अच्छा किया है और तुम्हारा नया शो भी रिलीज़ होने वाला है ना, ये तो अच्छी बात है। तो उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को कंसोल कर रहे होते हैं क्योंकि दोनों को निकाल दिया गया होता है और वो कहता है कि पता नहीं कितनी बार और मुझे निकालेंगे, मेरी तो उंगलियां भी कम पड़ जाएं और तुम्हारी भी उंगलियां कम पड़ जाएं जितनी बार मुझे इन लोगों ने निकाला है। तो बीच से कहता है जिसे यहाँ पे परेशान होना चाहिए वो आगे वो कुछ बोलता है, इधर से मैनेजर आती है और कहती है मेरा पीछे आओ प्लीज।
और मिस सूज़ी काफ़ी गुस्से में खड़ी होती है, जहाँ पे पीछे आता है और कहता है, "आपने मुझे क्यों बुलाया मिस सूज़ी?" तो आगे से कहती है, "तुम क्या समझते हो, मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पे थे?" तभी उसे याद आता है जब वो टी से मिलने गया था, जो कि शर्ट के बटन खुले हुए थे और दरवाज़ा खोलता है और कहता है, "तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये रात का वक़्त है, अगर तुम पकड़े गए तो?" उसे कहता है, "चुप कर ज्योति, किसी को मत बताना।" और उसे कहता है, "मैं यहाँ पे तुमसे कुछ पूछने आया हूँ।" और फिर वो उसे कहता है कि, "मैं वापस चला जाऊँगा अगर तुमने मुझे बता दिया तो, आई प्रॉमिस।" ठीक है, तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? पर वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुमने आंसर नहीं की और उसके कमरे की तरफ झाँकता है, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था। तो वो कहता है शायद मैंने सुना नहीं होगा। अच्छा बताओ किस लिए तुम मुझे कॉल कर रहे थे और क्या बात पूछनी है तुमने? और वो उसे कहता है कि मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि ऑडिशन जो होने हैं कल, वो कहाँ पे है और किस टाइम पे होने हैं? बता दो ना मुझे, बस यही बता दो और कुछ भी नहीं। तो उसे कहता है तुम ये क्यों जानना चाहते हो? और आगे से वो कहता है बस बता दो ना दी। वो उसे नहीं बता रहा होता तो उसके करीब आते हुए कहता है प्लीज़ बता दो ना। तो उसे कहता है अच्छा ठीक है बताता हूँ। और बताता है कि बैंकॉक ग्रैंड होटल में 9 बजे होना है। तो वो उसे कहता है फाइटिंग और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें सूजी दिखाते हैं जो कि कह रही होती है तुम क्या समझते हो? ती कौन है? ती मेरा ही बंदा है और मेरे लिए काम करता है। और फिर वो उसे कहती है तुम ऐसे रात को निकल जाओगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। वो तो तुम लकी हो जो कि पकड़े नहीं गए। और तुम्हारे साथ कुछ ऐसा-वैसा नहीं हुआ। और फिर वो कहती है, "अगर जो तुमने आज किया है, उसकी वज़ह से कुछ गलत हो जाता तो तुम ऑडिशन देने के लिए मुझे बिना बताए यहाँ से चले गए।" और वो आगे से कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन सुज़ी कहती है, "तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है तुम कौन हो। ऐसे एक्ट मत करना फिर से और तुम्हें पता है ना इससे कौन इफ़ेक्ट होगा।" फिर वो कहती है कि, "तुम्हें यहाँ के रूल नहीं पता क्या?" वो सॉरी बोलता है और कहता है कि, "मैं सिर्फ़ एक चांस चाहता था अपने आप को प्रूव करने का।" तो सुज़ी कहती है, "तुम एक अपॉर्च्युनिटी चाहते थे अपने आप को प्रूव करने की। मैंने तुम्हें अपॉर्च्युनिटी नहीं दी क्या पास में? मैंने तुम्हें एक ड्रामा करने को दिया और आज देखो तुम कहाँ पे हो। और अभी भी तुम कह रहे हो तुम एक चांस चाहते हो। तुम्हारी वज़ह से दूसरे लोग हर्ट होते हैं और ये सच बात है। तुम्हारे इस बिहेवियर की वज़ह से दूसरे लोगों की अपॉर्च्युनिटी ख़राब हुई है। और तुम्हें पता है क्या तुमने अभी क्या किया है?" वो ऐसे ही हैरान हुआ खड़ा होता है और फिर वो उसे कहता है कि मेरे ये करने का कोई मकसद नहीं था। उसके बाद वो कहती है, "अगर तुम अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो तो प्रैक्टिस करो। 2 मंथ के बाद फैन सेलिब्रेशन है और तुम्हें उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। उसकी रिहर्सल करो, फ़ोकस करो उस पे और ये हरकत फिर से मत करना। क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूँगी। मैंने तुम्हें फ़ेमस किया है तो मैं तुम्हें नीचे भी गिरा सकती हूँ। अब तुम जा सकते हो।" वो वहाँ से जाने लगता है, सामने से गन आ रहा होता है। वो उसी की तरफ देखता है और अंदर आ जाता है। तभी सूज़ी उसे कांग्रेचुलेट करती है उसके न्यू ड्रामे के लिए, तो वो थैंक यू बोलता है। उसके बाद वो पूछता है कि पेज ऑडिशन के लिए आज क्यों गया था? वो बताती है कि यहाँ से वो छुप के गया था और उसने मुझे नहीं बताया था। वो बस अपने आप को प्रूव करना चाहता था। लेकिन ये अच्छी बात है कि उसमें एक एम्बिशन है, लेकिन अभी वो बिगिनर है और सही टाइम पे सही चीज़ें होनी चाहिए। ये मिस्टेक उसने की है और मुझे लगता है अगर वो ऐसी मिस्टेक करता रहा तो उसका सारा करियर ख़राब हो जाएगा। तुम्हें तो ये पता ही होगा ना? उसकी तरफ देखते हुए जो कि चुप करके खड़ा होता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्या तुम उस बच्चे के बारे में पूछने आए थे? तो वो कहता है हाँ। और फिर आगे वो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन मैनेजर की तरफ देखता है, सूजी उसे भाई जाने को कहती है। वो वहाँ से चली जाती है तो वो बताता है कि मुझे वही फिर से ख्वाब आया और काफ़ी टेंशन में होता है। सूजी उसके पास आती है और कहती है, "तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को काफ़ी अर्सा हो गया है और तुम्हें डॉक्टर को मिलना चाहिए अगर तुम्हें फिर से ऐसे ख्वाब आ रहे हैं तो। है ना? मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊँ किसी डॉक्टर से?" तो वो कहता है, "मैं ठीक हूँ" और ऐसे सीरियस खड़ा होता है। उसके बाद हमें ती दिखाते हैं जो कि अपने आप से बातें किया जा रहा होता है और प्रैक्टिस कर रहा होता है माफ़ी माँगने की। तभी पीछे से मैनेजर उसकी बातें सुन लेती है तो वो चुप कर जाता है और टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि अभी वो बातें कर रहे हैं। तो मैनेजर कहती है, "टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो? हाँ, और मुझे पता है तुम कैसे हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबल और बनना चाहिए।" वो उसे सॉरी बोलता है। वो उसे खड़े होते हैं। हमें पेज दिखाते हैं जो कि काफ़ी सीरियस बैठा होता है। जू उसके पास आता है और कहता है, "तुम आज ऑडिशन देने क्यों गए थे?" और सूजी ने क्या कहा, "मैं तुम्हारी हेल्प करूँ अगर तुम चाहते हो।" वो वहाँ से जाने लगता है सूजी बात करने के लिए, लेकिन वो उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं बस अपने आप को प्रूव करना चाहता था, लेकिन मैं फेल हो गया। वो उसके पास बैठता है और कहता है, "तुम कल से ही ऐसी बातें सोच रहे हो, तुम सोचना बंद करोगे क्या?" तो आगे से पिच कहता है, "मैंने तुम्हें बताया, मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा और इस चीज़ के बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा।" तो ज़ू कहता है, "तुम किस चीज़ के बारे में फिर सोच रहे हो?"
तो बीच कहता है मैंने अभी रियलाइज़ किया है कि मेरी वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई है। मुझे पता है कि मेरी वजह से काफ़ी सारे लोग अफेक्ट हुए हैं और मुझे ये सोच के बहुत ही बुरा लग रहा है। मेरी वजह से विहा का ऑडिशन ख़राब हो गया। हम सब भी एक्सपीरियंस करते हैं और तुम्हें भी पता ही है ये। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे ऑडिशन देने आए थे। उनमें से कुछ ही सिलेक्ट होते हैं या फिर कोई एक सिलेक्ट होता है। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैंने जो किया है शायद वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। सुबह से कहता है तो तुम्हें उसे उसके पास जाना चाहिए, उससे डायरेक्टली बात करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए। वो कहता है तुमने सही कहा, मैं भी विया से बात करता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो ढूंढ रहा होता है विया को, उसके रूम में देखता है, बाकी जगह पे भी देखता है पर वो उसे नहीं मिलता। वो सूजी के एक कमरे के बाहर खड़ा होता है और अंदर जाने वाला होता है, लेकिन सूजी आ जाती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं विहा को ढूंढ रहा था उसे सॉरी बोलने के लिए। सूजी कहती है ये अच्छी बात है कि तुम उससे अपोलोजाइज़ करोगे, लेकिन तुम्हें अब से सीखना होगा कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जिससे दूसरों को भी नुकसान पहुँचे। समझ रहे हो ना तुम। और वहाँ से चली जाती है। तभी अजीब सी आवाज़ आती है, वो अंदर झाँक के देखता है तो सूजी उस रूम में नहीं होती, हालांकि वो उसी रूम में गई होती है। और तभी पीछे से गन आता है और कहता है तुम इतने क्यूरियस क्यों होते हो हर चीज़ के लिए। वो वहाँ से जाने लगता है पर गन उसे पकड़ लेता है और कहता है मैंने अपनी बात अभी कंप्लीट नहीं की। और वो हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। उसे कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी थी आज। और वो उसे थैंक यू बोलता उससे पहले ही वायु वहाँ से गुजरता है तो उसे कहता है मुझे जाना होगा। और गन उसकी तरफ देख रहा होता है। वायु के पास वो जाता है और कहता है तुमने विया को देखा क्या। तो वो कहता है वो छत पे है। तभी वो उसे थैंक यू बोल के ऊपर भागते हुए उसके पास जाता है, जहाँ पे विया कहता है क्या हुआ, क्या बात है। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे सॉरी बोलने के लिए आया हूँ, और तुम चाहो तो मुझसे गुस्सा भी हो सकते हो, मुझसे नाराज़ भी हो सकते हो, और मैं बहुत ही थॉटलेस था क्योंकि मैंने तुम्हारी ऑडिशन ख़राब कर दिया। और ऐसा मत सोचना कि तुम ऑडिशन में सही से नहीं कर पाए, तुमने बहुत अच्छा किया था। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि तुम भी ऑडिशन देने गए थे और मेरी वजह से ऐसा हो जाएगा। और उसे सॉरी बोलता है। तभी विहा खड़ा होता है और कहता है मैं ऑडिशन में पास नहीं हुआ, ये तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ऐसा सोचना बंद करो। मैं ऑडिशन में फेल इसलिए हुआ क्योंकि मैं इनकम्प्लीट था, और ये मेरे साथ होता ही रहता है। अब मुझे इसकी आदत हो गई है। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी भाइयों आता है और कहता है तुम फिर से रिजेक्ट किए गए। हाँ, तो वो बताता है हाँ। उसके बाद उसे थैंक यू बोलता है और व्यू कहता है तुम लोग परेशान होना बंद करो, चलो चिकन खाते हैं और पपाया सलाद भी। वो वहाँ से चले जाते हैं खाना खाने के लिए। उसके बाद हमें मिंत्रा दिखाते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में खड़ी होती है, और कौन उसके पास आता है और कहता है मिंत्रा। तो उसे बात नहीं करती और कहती है मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, तुमने मुझे बहुत वेट करवाया है। उसे सॉरी बोलता है तो वो आगे से कहती है तुम्हें पता है यहाँ पे कितनी गर्मी है और मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे भूख भी लगी है। उसे करीब आते हुए कहता है चलो फिर, और उसे ड्रिंक देता है और कहता है ये विटामिन ड्रिंक पी लेते हैं। मिंत्रा उसे थैंक यू बोलती है और कहती है तुम्हें मेरे बारे में कितना पता है। और वो ड्रिंक दिखाते हैं और हमें पता चलता है कि वो ड्रिंक की ऐड दे रहे थे, जहाँ पे डायरेक्टर आती है और उनकी तारीफ करती है और कहती है तुम लोग बहुत ही अच्छे एक्टिंग करते हो, और कपल का अवार्ड तुम लोगों को इस बार मिला है, तो तुम लोग वाकई बहुत अच्छे कपल की तरह रिएक्ट कर रहे थे। और आगे से थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद वो कहती है कि मैंने सुना है कि एक रूमर चला हुआ है कि एक फेमस एक्टर कौन की तरह फेमस एक्टर मिंत्रा जैसी इवल लड़की के साथ डेट कैसे कर सकता है, और मैंने ये भी सुना है कि मीम प्रेग्नेंट है। जिसे सुन के मिंत्रा को ये अच्छा नहीं लग रहा होता। उसे कहती है ये रूमर तो झूठे होते हैं। फिर वो कहती है आजकल तो बहुत रूमर चले हुए हैं और मुझे डर है लोगों को पता चल जाएगा। और फिर वो कहती है कि तुम लोग ऐसे ही नीचे गिर जाओगे। फिर वो कहती है कि आजकल तो सेम जेंडर का भी रूमर बहुत चले हुए हैं, और कहती है तुम्हें उनसे बच के रहना चाहिए। तभी कौन उसे कहता है बस बहुत हुआ, आप समझ क्या रही हैं, आप क्या बोल रही हैं। प्यार एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि दो लोगों के दरमियान होता है, ना कि जेंडर को लेके होता है, और ये आपका बिजनेस नहीं है अगर कोई एक दूसरे से प्यार करता है तो। मुझे लगा था आप ओपन माइंडेड होंगी, पर आप तो एक ओल्ड फैशन लेडी हैं। और उसे लड़ना लग जाता है। तभी मिंत्रा उसे कहती है हमें यहाँ से जाना होगा, उसे खींच के वहाँ से लेके चली जाती है। कौन कहता है तुम मुझे वहाँ से क्यों लेके आ गई। हाँ, और वो आगे से कहती है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे थे, मुझे ये बात समझ नहीं आई। वो कहता है तुमने देखा नहीं वो क्या कह रही थी। तो आगे से कहती है मुझे पता है तुम इन चीज़ों को लेके काफ़ी परेशान हो जाते हो। और फिर वो कहती है लेकिन हम अभी काम कर रहे हैं और तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते क्या। वो बस हमें कह रही थी, और मैं भी बात करती हूँ इन चीज़ों को लेकर, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। कौन कहता है तुमने सही कहा, ये काम का टाइम है
और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से चले जाते हैं पिक्स क्लिक करवाने के लिए, जहाँ पे शूट हो जाती है और वो फिर से आती है और कहती है तुम दोनों ने अच्छा काम किया और मुझे अच्छा लगेगा कि फिर से तुम दोनों के साथ काम कर सकूं। जहाँ पे कौन वो सॉरी बोलती है और कहती है मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई जिसकी वजह से तुम अनकंफर्टेबल हो गए। कौन कहता है सॉरी तो मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मेरे से कुछ ज़्यादा वर्ड इधर उधर हो गए हो तो। आगे से वो कहती है लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि कौन तुम इस तरह से सोचते होगे। जिसको सुन के वो काफ़ी गुस्सा करता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो मिंत्रा उसको शांत करवाने के लिए कहती है कि मुझे फेशियल मास्क लेना है, तुम मुझे मॉल ले जाओगे जब हम वापस जाएंगे तो कौन कहता है मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वहाँ से चला जाता है। मिंत्रा ऐसे ही खड़ी होती है। पार्ट 1 में ये भी खत्म कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।